हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैं आपको डेफिनेशन दे रहा था वोल्टेरा की। ये है मेरा लेक्चर नंबर 3। तो वोल्टेरा में मैंने डेफिनेशन दे दी 3। पहला रोमन नंबर, दूसरा रोमन नंबर और तीसरा रोमन नंबर। अब आते उसकी प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम करा दें, 4 प्रॉब्लम घर के लिए दे दें सॉल्व करने के लिए, तो आपका एक पार्ट कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद आएंगे हम लोग फ्रेड और हुपर। तो आपने जवाब दिया इसमें आगे कल से आप लोगों की जूम मीटिंग भी चालू करा देंगे इसमें, क्योंकि काफ़ी बच्चों की डिमांड हो रही है जूम मीटिंग की। तो इसमें लिखेंगे प्रॉब्लम आज के लिए प्रॉब्लम नंबर 1। लेकिन जब प्रॉब्लम नंबर 1 लिख रहे हैं जगह पर, तो हमारे पास कुछ फॉर्मूले आपके पास होने चाहिए जो आपके लिए काम आएंगे आगे जाकर। और याद करिए, जब पढ़ाते हैं आप लोगों को बेसिक में, तब आपसे यही चीज़ बोली जाती है कि भाई फॉर्मूले याद होने चाहिए। पहले हम आपको बता दें इसमें स्टार लगाकर कुछ फॉर्मूले, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इतनी देर में ये देख लिए होंगे कि वोल्टेरा, फ्रेडॉन वगैरह जितने भी हैं, इसमें इंटीग्रेशन ही तो करना है केवल। तो अलग टाइप का इंटीग्रेशन रह जाता है इसके अंदर। तो हमारे पास फॉर्मूले हैं e⁴ इंटू साइन bx dx। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो काम आता है मेरे। तो फॉर्मूला बनता है e⁴ विदिन ब्रैकेट a साइन bx। साइन का इंटीग्रेशन माइनस में होता है, इस तरह से याद रखेंगे। दूसरा आता है e⁴ cos bx dx। a cos bx का इंटीग्रेशन प्लस में होता है, इस वजह से वो प्लस में रहेगा इस तरह से। तो एग्जाम सेंटर में याद रखने का तरीका फॉर्मूले का जो मैंने बताया है, इस तरह से रखिएगा जिससे आपको याद तब भी रहेगा। ठीक, अगर इसे सॉल्व करने लगे तो क्या करते थे, पहला और दूसरा फंक्शन तो पहली बार होगा, फिर दोबारा से होगा तो उधर वो आई माना जाएगा, फिर 2i आएगा, इस तरह से वो सॉल्व होता था। तो लमसम आधा पेज लगता है इसके अंदर। तो बेकार पहले से ही प्रॉब्लम बड़ी होगी, आधा पेज और लगा दिया तो हो गया काम। अब प्रॉब्लम की बात करते हैं इसके साथ। तो हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 कहती है, मैं बार बार बोल दे रहा हूं, स्पीड बहुत धीमी चल रही है अभी तक। 3-4 दिनों के बाद स्पीड, हम 3-4 दिन क्यों, अब राखी के बाद इसमें स्पीड मेंटेन होगी। तो लेट ना करिए। टोटल एडमिशंस देखे जाए ऑनलाइन के अकॉर्डिंग ठीक ठाक है, लेकिन अभी करंटली ऑफलाइन में जब तक बच्चे नहीं होते तब तक मजा नहीं आता है। तो जितने भी ऑनलाइन वाले सुन रहे हो लेक्चर, वो ऑफलाइन में आना चालू कर दो तो अच्छा लगेगा। द फंक्शन फाई ऑफ एक्स बराबर x e⁴ इज अ solution of the वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। अच्छी प्रॉब्लम में लगातार एग्जाम में आई है। फाई ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0 to x कॉस ऑफ एक्स माइनस का जीटा। जीटा की जगह हम लोग टी का इस्तेमाल करना चालू कर दिए हैं। अगर एग्जाम में जीटा हो तो समझ जाना वो टी की जगह पर क्या आ गया है, जीटा आ गया है। राइट, आपने जवाब दे दिया। ये तो प्रॉब्लम स्टार्ट। आपने जवाब दिया वी विल प्रूव। फाई ऑफ एक्स बराबर समथिंग, तो कन्फर्म में फाई ऑफ एक्स का मतलब ये है। तो आपको प्रूव करना है वी विल प्रूव फाई ऑफ एक्स बराबर एक्स e⁴ बराबर साइन एक्स 2 टाइम्स ऑफ 0 to x कॉस एक्स कॉस ऑफ एक्स माइनस का टी फाई ऑफ टी। ये हमें प्रूव करना है बच्चा। आपने जवाब दिया टेकिंग राइट हैंड साइड। जब हमने राइट हैंड साइड ले लिया तो कितना है बच्चा, साइन एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0 to x
कॉस ऑफ एक्स माइनस का टी फाइव ऑफ टी डी टी। ठीक, मेरे पास फाइव ऑफ एक्स इन्होंने क्या दिया है, एक्स ई की पावर एक्स। आपने बोल दिया बाय द सब्स्टिट्यूट मेथड, मेरे पास जो फाइव ऑफ एक्स इन्होंने ये बोला है तो मैं इसके अंदर पुटअप करूंगा तो फाइव ऑफ टी कितना हो जाएगा, टी की पावर टी। राइट, इतनी बात बताने के बाद इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बेवकूफी आपके नंबर कम कर सकती है और इंटीग्रेशन गड़बड़ हुआ तो गेट 5 डिग्री एंगल। जवाब मिला इक्वल ऑफ द 0 to x cos ऑफ x माइनस का t t इंटू ई की पावर t dt। इसे हम कहते हैं यहां पर दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। बच्चा यहां ध्यान से देखें, sin x प्लस क्या करें हम, cos a माइनस बी का फॉर्मूला ऑन कर दें। 0 to x cos a cos b sin a sin b t इंटू ई की पावर t dt। अलग अलग करें बेटा, इसके साथ में ये वाला फंक्शन dt के साथ है तो जो x का टर्म होगा वो कांस्टेंट माना जाएगा, तो प्लस का cos x इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x दिस इज द 2, तो दिस इज द 2 टाइम्स ऑफ cos x। कितना हुआ मेरे पास में 0 to x t टाइम ऑफ e की पावर t cos t। ये पहले वाला पार्ट के साथ इस्तेमाल कर लिया। अब दूसरे वाले पार्ट के साथ प्लस का sin x 0 से x t इंटू ई की पावर t sin t dt ब्रैकेट हो गया बंद। इसे हम कहते हैं पहला फंक्शन, इसे कहते हैं हम लोग सेकंड फंक्शन, इसे कहते हैं हम लोग फर्स्ट फंक्शन, इसे कहते हैं हम लोग सेकंड फंक्शन। आपने जवाब दिया इस जगह पर बी है ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स का फॉर्मूला लगेगा जो अभी भी लिखा हूं बोर्ड पर। ई की पावर ए एक्स बड़ा आसान था याद रखना, कैसे याद रखते हैं, ई की पावर ए एक्स पहले ए से चालू है, कॉस का इंटीग्रेशन कैसा होता है प्लस होल अपॉन द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा कट गया है, फिर मिला e टू द पावर ऑफ ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। कितना मिला मेरे को e टू द पावर ऑफ ए एक्स ए साइन बी एक्स माइनस का बी कॉस होल अपॉन द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे आपने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। राइट, आपने बोला बाई फर्स्ट। सुबह तक पापा नहीं आएंगे क्या? ठीक, बाई फर्स्ट कितना हुआ यहां से साइन एक्स प्लस 2 cos x, वे कट ब्रैकेट का को चलाएं, दर्द क्यों ना इतना तेज।
पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन लिखा है ऊपर, कॉस का है ना, e की पावर x, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, cos x प्लस sin x, लेकिन 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 काय में है, t में, तो किस में लिखेंगे, t, होल अपॉन द, a मतलब 1, b मतलब 1, 1 1 कितना 2, लिमिट इज 0 से लेके x, सहमत है सभी बच्चे बच्चा, माइनस, भाई जगह कम है आगे तो मजबूरी में इतनी दूर माइनस लगाना पड़ा है मेरे को, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x, 0 टू x, t का डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन अभी भी किए हम लोग, अपॉन 2 होल ऑफ dt, क्यों बच्चा लोगों बोला करिए, ये सही बात है। फिर जब मिला यहां से, कहां गया, प्लस का 2 sin x, देखते रहना माइनस प्लस नहीं छूटना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ कितना t, फिर इसका इंटीग्रेशन e की पावर t साइन टी माइनस का होल अपॉन 2 पे लिमिट माइनस 0 टू x, दिस इज द 1, e की पावर t साइन टी माइनस कॉस टी अपॉन 2 होल ऑफ dt। कोई कंफ्यूजन बोलिए, इतना आपने कर लिया था ये, अब क्या करें, इसमें लिमिट लगाएं और फिर क्या करें इसमें, ये देखें कोई कट तो नहीं रहा इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन, जो बच रहा होगा उस पर दोबारा ऑन कर दें, फिर इसे सॉल्व करें, तो जगह की थोड़ी सी क्या है, ज्यादा कमी है, इतना नोट कर लें, फिर अगले वाले पेज पे ही आएगा। तो ये प्रॉब्लम लमसम देखा जाए स्पीड में आएगी तो 15 मिनट तो ले ही लेगी। थोड़ा जल्दी से नोट करें बेटा। मैच कर रहा है, इसमें लिमिट ऑन कर देना, इसमें लिमिट ऑन कर देना, इसमें से इसमें से कुछ कट पक्का रहा होगा। ये क्या, e की पावर t cos t माइनस का माइनस माइनस e की पावर t cos t कट
e की पावर t sin t माइनस का e की पावर t sin t माइनस का 1/2 टाइम्स 1 टाइम्स, तो एक सिंगल बचेगा। क्यों, नीचे ज्यादा जगह है नहीं, इस वजह से यहां लिख नहीं सकता। आइए, इतना मैंने यहां से हटा दिया है। और कुछ तो जरूरत थी नहीं यहां से। कितना आया देखो, अब ध्यान से देखो, साइन एक्स प्लस का 2 cos x, 2 से 2 उड़ा दें, दिस इज द cos x। अंदर की बात कितना हुआ बेटा, ये मेरे पास में इस जगह से बोला करिए कितना हो जाएगा भाई, 2 cos x लगा हुआ इस जगह से, तो आपने अप्लाई किया x, कितना हुआ e की पावर x, e की पावर x cos x प्लस, और कुछ बचा क्यों, 0 के लिए 0 हो गया है, माइनस का, सहमत है सभी, क्या बचा इसके आगे, माइनस का, cos x शायद अंदर जाएगा ना, तो 2 से 2 हमने क्या किया, यहां लिखा हुआ अभी रफ नहीं किया मैंने, ये इंटीग्रेशन किया तो cos x तो मेरा बाहर था, तो 2 से 2 इसको भी हमने उड़ा दिया, कितना मिला बच्चा, माइनस टाइम्स ऑफ cos x इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x e की पावर t cos t प्लस
साइन टी डी टी। अब अगली वाले की बारी, कितना हुआ प्लस, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा साइन एक्स, अंदर की बात कितनी हो गई एक्स ई की पावर एक्स, कितना हुआ साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, 0 के लिए 0, क्या बचा लोगों, इधर 2 का 2 कैंसिल, कितना मिला माइनस का साइन एक्स, कितना मिला बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x ई की पावर टी साइन टी माइनस का कॉस टी होल ऑफ डी टी। कोई दिक्कत, यहां से अब आपने यूज किया इसे सॉल्व करने के लिए, तो कितना मिला बच्चा मेरे को इस जगह पर, कुछ कटिंग पिटिंग हो रही है तो कटिंग पिटिंग देख लीजिए यहां पर, ये कितना हुआ बेटा मेरे पास, दिस इज द साइन स्क्वायर एक्स और दिस इज द कॉस स्क्वायर, स्टिक कर रहा हूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया 1, तो साइन एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स, ये कितना हुआ बच्चा, एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स विद माइनस, तो ये वाला पार्ट कैंसिल, क्या बचा माइनस का कॉस एक्स, 0 से एक्स ई की पावर टी कॉस टी डी टी प्लस 0 से एक्स ई की पावर टी साइन टी डी टी, ये तो पूरा चला ही गया, माइनस का साइन एक्स 0 से एक्स ई की पावर टी साइन टी डी टी, 0 से एक्स ई की पावर टी कॉस टी डी टी। क्या बेटा लोगों, एनी कंफ्यूजन, इसे आपने ऑन किया तो साइन एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स, चाहे तो आप क्या कर सकते हैं इसमें e कॉमन ले लें और यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस टाइम कॉमन, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, और इसका एक बार क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। या दूसरा तरीका कि आप अलग अलग ऑन कर दें, कॉमन लेके करना चाहेंगे अलग अलग करेंगे, कॉमन लेके, तो यहां जवाब मिला माइनस का, कितना हुआ बच्चा मेरे पास, ये इसके साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो इसके साथ कॉम्बिनेशन से कितना बना मेरे पास कॉस एक्स प्लस साइन एक्स 0 से एक्स ई की पावर टी, ये इसके साथ बना रहा है, तो ये कितना हुआ बच्चा मेरे पास, ये कितना हुआ प्लस का साइन एक्स माइनस का कितना है 0 से x ई की पावर टी कॉस टी डी टी, कोई ब्रैकेट तो नहीं लगा ना, बस इंटीग्रेशन कर दो, साइन एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस, बेटा इंटीग्रेशन हो रहा है, अब कितना आएगा इसका ई की पावर टी, ये मेरे पास हो जाएगा, ब्रैकेट चेंज कर दे रहा हूं, विद इन ब्रैकेट साइन का है तो साइन टी माइनस का कॉस टी होल अपॉन द 2, लिमिट इज द 0 to x प्लस का साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, ये कितना हो जाएगा मेरे पास ई की पावर टी कॉस टी प्लस साइन टी, लिमिट इज 0 से लेके x, इसको देख रहे हैं आप कितनी बड़ी बड़ी लाइन है, इसी वजह से तो गलतियां होती हैं यहां पर। जवाब मिला यहां से, अब दिस इज द साइन एक्स एक्स ई की पावर एक्स, शायद बाई 2 रह गया, दिखे बाई 2, कितना मिला कॉस एक्स प्लस का
साइन एक्स बाई 2। अंदर की बात बेटा कितना हुआ e की पावर x, साइन x माइनस का कॉस x e की पावर 0 1 साइन 0 0 कॉस 0 1। तो माइनस माइनस क्या हो गया मेरे पास प्लस, तो प्लस का 1। सहमत हैं सभी? कितना आया मेरे पास प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन द 2। अंदर कितना हुआ लिमिट में e की पावर x, कितना हुआ cos x प्लस साइन x माइनस का 1। सहमत हैं सारे बच्चे? जवाब मिला यहां पर साइन x x e की पावर x। दिस इज द, पर ध्यान से देखिएगा इसका मल्टीपल में इसके साथ लेके आ रहा हूं, माइनस टाइम ऑफ e की पावर x 1/2, ओके 1/2 e की पावर x साइन a माइनस का, तब a माइनस का b a प्लस का b। क्या पढ़ सकते हैं इसे हम लोग साइन स्क्वायर x माइनस का कॉस स्क्वायर x। क्यों बच्चे लोगों प्लस, ये अभी इतना पार्ट मैंने ले लिया है बच्चा, इतना पार्ट, ठीक है। अब इसकी बारी बेटा कितना हुआ माइनस का 1/2 कितना cos x प्लस, बेटा अब इसकी बारी प्लस का e की पावर x बाई 2 कितना हुआ साइन स्क्वायर x माइनस का cos स्क्वायर x इसके साथ माइनस का 1/2 साइन x माइनस का cos x। बड़े गौर से देखिएगा दिस इज दिस, ये इससे कैंसिल, माइनस cos x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 कैंसिल, माइनस का साइन x बाई 2 माइनस का साइन x बाई 2 यहां से बचा, तो साइन x प्लस x e की पावर x और उधर से क्या बचा केवल साइन x, साइन x से साइन x कैंसिल, क्या मिला x e की पावर x, जिसे बोला गया लेफ्ट हैंड साइड। हेंस है बढ़िया सा, हल्के से कहीं गड़बड़ हुआ चला गया काम से, ये हटा दो, नोट कर लिया है। तो भैया ये फंडा था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, इसमें से प्रैक्टिस मांगता है अपने आप में, इतना ध्यान रखिए। कोई प्रॉब्लम छोटी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम बड़ी आ जाती है, बस इतना अंतर है। इसी को उन्होंने क्या बोला है फाई ऑफ एक्स, हेंस प्रूफ। रेगुलर क्लास चलेगी चाहे छोटी हो या बड़ी, इस पे से डेली आना है। अभी स्टार्टिंग है तो छोटी रह रही है, अब अपने आप 1 या 2 दिन में ही पूरी क्लास लेना चालू कर देंगे। प्रॉब्लम नंबर 2 आपको दिखाना है द फंक्शन फाई ऑफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर ऑफ माइनस का 3/2 इज अ solution of the Volterra इंटीग्रल इक्वेशन फाई ऑफ एक्स बराबर, प्रॉब्लम है बुक मेरे सामने है, बुक में से ली गई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये भी एग्जाम में आई हुई प्रॉब्लम है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर फाई ऑफ टी डी टी, ये छोटा है, ये प्रॉब्लम छोटी है। समझ में आ गया सभी के? राइट टाइम 10 o'clock, ठीक है।
5-10 मिनट बाद क्लास चालू हो जाएगी। कहाँ, कब तक? 11:30 तक। तो मंडे से टाइम रूटीन में आ जाएगा हमारा। कल आमिर ने भी एडमिशन ले लिया है, प्रीति ने भी कल एडमिशन ले लिया है। तो धीमे धीमे स्टूडेंट्स इंक्रीमेंट होते जा रहे हैं अब, तो अपने आप फ्लो बनेगा। लेकिन वो सब किस में है? ऑनलाइन में है अभी। आमिर तो 1-2 दिन में आने वाला है ऑफलाइन में। ये घर के लिए सिंगल होमवर्क है, इसी में लगाना है, फ्लो लगा, रेगुलर आना है, बारिश हो कुछ भी हो, फ्लो न बिगाड़िए। बड़ी मुश्किल से फ्लो बनता है, आप कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई कुछ हो जाता है, रेनकोट लेके चलो, तो फ्लो न बिगाड़िएगा, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार।